अस्सलाम वालेकुम जी। हमारे साथ हैं जुहेब हसन साहब। ये अपना एड्रेस और टेलीफोन नंबर आप लोगों को बताते हैं। कल रात को इनका मैसेज मुझे आया। ये बेसिकली स्टिचिंग का काम करते हैं, अपने काम की नौयत भी ये बता देते हैं और अपना एड्रेस और नंबर भी बता देते हैं। ये चाह रहे हैं अपने काम को आगे बढ़ाना और उसको बेहतर करना। कोविड की वजह से थोड़ा सा काम स्लो है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अपना काम इन्होंने अपनी जो है। तो रोहित साहब से इनकी कहानी सुन रहे हैं। मैंने इनकी कहानी, जब इनका मुझे मैसेज आया, तो मैं चूंकि पेड सर्विस हूँ, तो जोहेब साहब वॉज विलिंग टू पे। उन्होंने कहा जी मैं आपको पेमेंट भेज देता हूँ, लेकिन इन्होंने कुछ मुझे अपने बारे में बताया जो मैं चाह रहा हूँ आपके साथ शेयर करें। तो वो सुनने के बाद मैंने इनको कहा कि जितने भी सेशन आपके बिजनेस को इम्प्रूव करने के लिए चाहिए होंगे, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट करूंगा। क्योंकि पैसों के लिए बहुत काम किया, कुछ अल्लाह के लिए भी काम करना चाहिए, कुछ नेकी भी कमानी चाहिए। तो जोएब भाई, अपनी तरफ से आप कहानी, शोर थोड़ा सा आ रहा है आपकी साइड से, ये कम हो जाए और बात आप ताकि इजीली रिकॉर्ड हो जाए। जी भाई। जी सर, क्या हाल है? ठीक ठाक है। अस्सलाम वालेकुम। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सबसे पहले अपना मोबाइल नंबर और अपना एड्रेस, जो आपको कांटेक्ट कहाँ किया जा सकता है, वो बताएं और फिर अपनी कहानी शुरू करें। एक मिनट सर। सर मैं सियालकोट से बिलोंग करता हूँ जी और सियालकोट में मेरा जो ना हुंदल रोड चरेंड गांव है। जी ठीक है। जी तो जी। सर मेरा फोन नंबर जो है ना 03450978। जी आगे आपने अपना म्यूट कर दिया। आपने अब माइक को म्यूट ना करें बार बार, माइक को ना छेड़े। जी अपना नंबर बताएं दोबारा। आपने म्यूट कर दिया था बीच में माइक। जी जी सर, मोबाइल नंबर दोबारा रिपीट करूं सर? जी, और म्यूट ना करें ना, म्यूट कर दिया था आपने फोन अपना। जी कॉल एक आ रही थी इस वजह से ना। जी अपना नंबर बोलिए, नंबर बोलिए। 03450978 जी जी जी। 772। 03450978 772, यही नंबर है भाईजान? जी सर। एक दफा फिर 03450978 772। जोहेब भाई, अपनी जी कहानी सर। सुनाइए कि आपके साथ क्या वाकया पेश आया। और सर मेरा तकरीबन 5.5 साल पहले ना एक्सीडेंट हुआ था। 11,000 इलेक्ट्रिकल करंट लगी थी मुझे ना, मेन जो वायर होती है। जी तो मैं ना ट्राली ट्रैक्टर चला रहा था, जी तो उसका मैंने जैक उठाया जी और ऊपर मेन तारें थी, उनको टच कर गया। तो मुझे बस कश्मकश में पता ही नहीं चला कि तारें लग गई हैं ट्राली को ना। जी तो जब मुझे पता चला कि तारें लग चुकी हैं, जी तो मैंने अपनी तरफ से छलांग लगाने की कोशिश की कि नीचे उतर जाऊं। लेकिन जल्दी में जो ना एक पाँव स्लिप हुआ और नीचे जमीन को टच हो गया और एक ऊपर ही रहा। अगर मैं ऊपर रहता तो फिर भी बच जाना था, अगर नीचे दोनों पाँव आ जाते तो फिर भी बच जाना था। तो जमीन की अर्थ लगने की वजह से ना मेरी कमर से जो ना करंट एंटर हुई है और पाँव की तरफ से ना निकल गई है, और उसकी वजह से दोनों टांगे मेरी कट गई हैं। ऑपरेट के दौरान ना जल गई थी, टायर ब्लास्ट हो गए थे गाड़ी के 6 टायर। जी तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने एक नई जिंदगी दी है। तो उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता कह लेंगे 1-2 माह मैं घर में रहा हूँ ट्रीटमेंट के दौरान। उसके बाद सर मैंने सिलाई का काम सीखा। सिलाई के काम से पहले मैं गया था मोबाइल के काम पे ना। तो मोबाइलों के काम में मैं 15 से 20 दिन गया था। तो मैंने वहां एक बात नोट की थी। वो ये बात थी कि मोबाइलों के काम पे ना झूठ बहुत ज्यादा होता है सर। जरा सा मसला होता है, मोबाइल को कोई कह लेंगे
कोई स्पीकर खराब हो गया है तो कस्टमर को कहना है कि उसका आईसी खराब हो गया है, ये हो गया है, वो हो गया है, फलां हो गया है, तो झूठ बोल के कह लें कि पैसे कमाने पड़ते हैं। अगर कस्टमर को सच ना बोले, सच बोले ना, तो फिर वो पैसे नहीं देता। तो अल्लाह ने नई जिंदगी दी थी, तो मेरा दिल इस बात को गवारा नहीं कर रहा था कि मैं कोई ऐसा काम करूं कि जिसमें झूठ बोलना पड़े किसी किस्म का भी ना। तो उस वजह से सर मैंने जेंट्स कपड़ों की सिलाई का काम सीखा। उसमें किसी को यही पता है कि इतनी सिलाई देनी है, सूट सिलाई करके देना है तो इतनी सिलाई मिलनी है, ठीक है। तो बाकी मोबाइल का ये भी मसला था मोबाइल के काम में कि नया से नया मॉडल आता है मोबाइल का, उसका स्पेयर पार्ट लेके आना पड़ता है बाजार से, तो आने जाने का भी मुझे काफी मसला था। तो इस काम में ये है कि मटेरियल मैं 5, 10, 20 हजार का इकट्ठा ऐसा ले आता हूँ। तो मैं 1, 2 माह, 15, 20 दिन जितना भी काम होता है, काम की नोयत से जो ना बैठ के काम करता हूँ, कोई चीज लेके आनी नहीं पड़ती मुझे ना। कोशिश करता हूँ कि मुझे कहीं जाना ना पड़े टेंशन में ना, क्योंकि मेरे लिए जाना आना बहुत मुश्किल है। तो इस वजह से कहीं भी आना जाना होता है, दोस्त माशाल्लाह बहुत हेल्प करते हैं माशाल्लाह। दोस्तों के साथ आता हूँ जाता हूँ, वही हेल्प करते हैं। किसी किस्म की जरूरत हो, पैसों की टेंशन हो, आने जाने की टेंशन हो, मेडिकल का मसला कभी हो जाता है, जारी बात है कि खाना पीना मैंने होता है तो बैठे रहना होता है, तो उस वजह से कोई मसला हो जाए तो उन्होंने हेल्प करनी है। घर वालों को अल्हम्दुलिल्लाह मैं किसी बात पे भी तंग नहीं करता ना, उनको इस बात की टेंशन बिल्कुल भी नहीं मैं होने देता कि मैं डिसेबल हूँ, मुझे कहीं लेके जाएं या लेके आए, मेरा ये खत्म हो गया, मेरा वो खत्म हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने वालिदैन के लिए ना बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, क्योंकि उनको मैंने ये कभी बात महसूस ही नहीं होने दी ना। अब मैं थोड़ा सा इस असल टॉपिक की तरफ से आऊंगा जी। मेरा ये पहली बार जिंदगी में लाइव बात हो रही है ज़ुहैब साहब से। ये मेरे कोई रिलेटिव नहीं है, मेरे सिर्फ ये फॉलोअर थे, मेरे पास ट्रेनिंग लेने आए। वो तो मैंने एंटरप्रेन्योरशिप की, बिजनेस की, स्टॉक मार्केट की, जो चाहिए होगी फ्री ऑफ कॉस्ट मैं इनको ट्रेनिंग दूंगा। कल अगर ये मुझसे पैसों का कहते तो यकीन माने अपना अकाउंट नंबर देते तो मैं इनको जितने पैसे मेरी हैसियत की ये मांगते मैंने ट्रांसफर करवा देने थे उसी वक्त देर टाइम। लेकिन इन्होंने मुझे नहीं नहीं एक दो ऐसी इस कही है। बात का नहीं टेंशन, पता क्यों? तो भाई मुझे मुकम्मल कर लेने दें, मुझे मुकम्मल कर लेने दें। इन्होंने मुझसे ये कहा कि मैं काम बढ़ाना चाहता हूँ, मेहनत करना चाहता हूँ, मैं किसी से भीख नहीं लेना चाहता, किसी से फेवर नहीं लेना चाहता, मैं स्किल बढ़ाना चाहता हूँ। तो मैंने कभी किसी बंदे को टेलीफोन नहीं किया, मैंने फौरन इनको टेलीफोन किया, मैंने अपने दोस्तों से भी शेयर किया। मकसद इस स्टोरी का आपसे शेयर करने का है कि आप लोग बिल्कुल, जो मैं पाकिस्तान का भी कहता हूँ ना, वो जो स्लोगन की हद तक तो वो कहते हैं कि ट्रेड नॉट एड। तो मैं आप सबको ये वीडियो बनाने का मकसद ये है, इनका नंबर और नाम मैं दोबारा वेरीफाई करता हूँ। सियालकोट इलामा इकबाल का शहर है, शाहीनों का शहर है, एयरपोर्ट अपना बनाया हुआ है, बड़ी चीजें अपनी बनाई हुई हैं, बड़ी इंडस्ट्री है। मैं सिर्फ आपसे, मेरे दुनिया भर में जो दोस्त फॉलो कर रहे हैं, उनसे एक ही रिक्वेस्ट है कि इनका नाम और नंबर लें, इनको बिजनेस दें। आप इनको कर्जे असना देंगे, इनके साथ जॉइंट प्रोजेक्ट लगाना चाहते हैं, मुझे यकीन है ये ईमानदारी से उसको चलाएंगे। आप इनके काम के अंदर इनको ऑर्डर्स देना चाहते हैं, आप पोस्टल सर्विस के जरिए आजकल अपना नाप बेच के सूट सिलवाए जा सकते हैं। मैं ज़ोहैब भाई आपको जरा एक छोटी सी लिस्ट दे दूं जिन लोगों के साथ मैंने आपका वीडियो और आपका नाम और नंबर शेयर किया है। उसमें रिहान अल्लाह वाला साहब हैं, उसमें कासिम अली शाह फाउंडेशन है, उसमें मेरे ज़ाती दोस्तों में हामिद सईद हैं जो कि इंटरनेशनल वार्डरोब कंसल्टेंट हैं। उसके अलावा कई जी यूट्यूब सर। के चैनल्स हैं जिनसे मैंने ये रिक्वेस्ट किया है कि इस चीज़ को वायरल करें। मैंने कभी आप लोगों को अपनी जी सर। कोई वीडियो इस तरह वायरल करने को नहीं कहा, लेकिन आपने इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वायरल करना है। अगर एक इंसान की जिंदगी में हमारी वजह से चेंज आ जाती है, उनके बिजनेस में बढ़ाव आ जाता है, उनके मसाइल मिनिमाइज हो जाते हैं। हम जो कहते रहते हैं तब्दीली नहीं आई, तब्दीली नहीं आई, तब्दीली हमसे शुरू होनी है। हम सब इतने जी बेशक। मिलकर अगर एक आदमी की लाइफ को बेहतर करने में उसको हेल्प कर सकते हैं। मैं फिर कहूंगा, ट्रेड नॉट एड, यानी वो बिजनेस मांग रहे हैं, वो भीख नहीं मांग रहे। मुझसे भी उन्होंने यही कहा था कि मुझे बिजनेस बढ़ाने के तरीके सिखाएं, मैं आपको फीस पे करूंगा। तो मैंने उन्हें एक वाकया सुनाया जो उनको बड़ा पसंद आया। जुनेद बगदादी साहब के बारे में मैंने कहीं पढ़ा था
कि जुनेद बगदादी जी सर। साहब के एक बार बाल लंबे हो गए और वो बाल कटवाने के लिए हजाम की दुकान पे गए, वो बड़ी लाइनें लगी हुई थी। तो उन्होंने कहा कि मेरे पास पैसे नहीं है, जब होंगे दे दूंगा, क्या मेरे बाल काटोगे? तो उसने सब वेट करने वालों को वेट करने दिया और आगे बैठा के जुनेद बगदादी साहब के बाल उन्होंने काट दिए। कुछ अरसे बाद कहीं से पैसे आए उनके पास और उस हजाम को देने गए, तो उस हजाम ने कहा कि आप इतने बड़े बुजुर्ग हैं, आपको ये पता नहीं जो अल्लाह की खुशनुदी के लिए काम दिया किया जाता है उसका मुआवजा नहीं लिया जाता। तो मैंने इनको कहा, मैंने हजारों सेशन कर चुका हूँ, बेशुमार वर्कशॉप्स कर चुका हूँ, आपको जो सेशन चाहिए होगा, जो बिजनेस बनाने के लिए हेल्प चाहिए होगी, वो मैं अल्लाह की रजा के लिए करूंगा कि मेरा भाई जो है इसको अल्लाह ताला इसके रिस्क में इजाफा करे। आप लोगों में से जो आमीन। को विजिट कर सकते हैं, वो इनका एड्रेस हम रिपीट कर देते हैं, वो इनको विजिट करें। जो टेलीफोन के जरिए रब्ता कर सकते हैं वो इनके टेलीफोन नंबर पे रब्ता करें, आप खुद आकर सिचुएशन को वेरीफाई करें। आप इनको या तो इनके साथ मिलकर कोई इनकी बिजनेस एक्सपेंशन के लिए कोई प्लान बनाएं, कर्जे उसना दें, बेशक अपने नाम पे आप चीज़ों को रखें कि इनका अच्छा रोजगार चले। इनको कोई सुपरवाइजरी आप ड्यूटी दे सकते हैं, इन्हें आप इस तरह का इनके साथ सेटअप बना सकते हैं कि आप सेटअप बड़ा बना दें, इनको एक अच्छी पे लगा दें, या एज अ मैनेजर उसको चलाते रहें, यानी इनको कमीशन बेस्ड काम दें। ही इज लुकिंग फॉर ट्रेड नॉट एड। वो अपने किसी पे बोझ नहीं बनना चाहते, लेकिन उसके साथ अपनी फैमिली का उन्हें ख्याल है, एहसास है। तो मैं मुआशरे की जिम्मेदारियां हम यूरोप अमेरिका की बड़ी मिसालें देते हैं, जब हम बातें शुरू करते हैं तो अल्लाह की पनाह। तो ये जितने भी लोग हैं, जितने भी मेरे दोस्त मोटिवेशनल स्पीकर हैं, यूट्यूबर हैं, सियालकोट के इलाके के जितने बिजनेसमैन हैं, जो लोग अब्रॉड गए हुए हैं मुल्क से बाहर, वो बिजनेसमैन हैं, वो इनसे रब्ता करें। ये मेरी अपील है, मेरी दुआ है कि इनको इस्टेब्लिश करवाएं। मैं खुद भी इनसे रब्ते में इंशाल्लाह रहूंगा, जो मैं कर सकूंगा वो तो मैं करूंगा इनके लिए। तो एक बार जोएब भाई जी अपना नंबर फिर दोबारा बोल लें और अपना कंप्लीट एड्रेस बताएं। सर, हमारा जो है ना गांव है चिरंड, हुंदल रोड है, ठीक है। तो हमारे गांव के सामने जूम पेट्रोल पंप है। बिल्कुल ठीक है। मेरी शॉप के बिल्कुल सामने जूम पेट्रोल पंप है, न्यू बना है, जी ठीक है, हुंदल रोड पे। ठीक है। नवा पिंड अकबराबाद नजदीक है, सब्ज मंडी करीब लगती है मुझे, बिल्कुल इधर ना जी तकरीबन कह लें कि 2 किलोमीटर दूर है इधर से सब्ज मंडी ना, इधर मशहूर है काफी। जी तो सियालकोट का रहायशी हूँ मैं, वैसे हमारा शहर सियालकोट है, ठीक है। गांव चिरंड है, ठीक है। हुंदर रोड, सियालकोट, ठीक है। और ये मेन रोड के ऊपर शॉप है। जी, ये नंबर मैं इनका रिपीट कर रहा हूँ, 034509778772। ये जैसे ही हमारा इंटरव्यू अपलोड होता है, डिस्क्रिप्शन के अंदर जो डिस्क्रिप्शन दी होती है नीचे यूट्यूब के अंदर, उसमें जोएब भाई का कंप्लीट पोस्टल एड्रेस और मोबाइल नंबर अवेलेबल है। आप उनसे गुजारिश है कि जो लोग उनसे रब्ता करना चाहें वो उनको रब्ता करें, उनके साथ कोई बिजनेस की स्ट्रेटजी बनाएं, उनको बिजनेस प्रमोट करने में, बिजनेस बढ़ाने में मदद दें। और इस वीडियो को अगर आप और कुछ नहीं कर सकते तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि जो कुछ कर सकता है वो हमारे इस भाई के लिए, इसको बिजनेस बढ़ाने के लिए मदद दे। वो अपना एक हुनर जो है उसको बेहतर प्राइस पे मार्केट करना चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सबको अच्छे काम करने की तौफीक दे। मैं 31 साल से बिजनेस कर रहा हूं। अगर जोहेब भाई 6-7 साल से मैं मोटिवेशनल स्पीकिंग कर रहा हूँ, ट्रेनिंग करा रहा हूँ लोगों को, हजारों लोगों को मैंने ट्रेन किया है। अगर इस एक इंसान की जिंदगी मेरी वजह से तब्दील हो गई तो मैं समझूंगा कि ये मेरा सबसे बड़ा जिंदगी का प्रॉफिट है। कोई बहुत बड़े गोल लेकर जज़ाकल्लाह। दुनिया में जाने की जरूरत नहीं है। इस दुनिया से पहचान हमारी 6 फुट जमीन के नीचे जाने के बाद होती है, ठीक है ना। अगर एक जी आदमी की आप जिंदगी बदल जाए, हर बंदा एक आदमी की जिंदगी बदल दे, तो सोचिए कितने लोगों की जिंदगियां बदल जाए। अल्लाह ताला आप बेशक। सबको अमान में रखे, आप सबके रिस्क में इजाफा हाँ। करे। इंशाल्लाह ताला आप लोगों से और वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा सर हाफिज़। मैंने